अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, कल का काम कंप्लीट हो गया और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी मैं भी बहुत खुश हूँ भाई कि हमने 3 चैप्टर अब तक ख़त्म कर लिए हैं। अब हम चौथे बाब पर आ गए हैं ना। चौथे बाब पर आ गए हैं हम, तो क्या करते हैं, क्या करें हम लोग? सबक पढ़ना स्टार्ट करें, शुरू करें सबक पढ़ना। लेकिन नहीं भाई, सबक हम अभी शुरू नहीं करते। आपको पता है ना, जब हम नया सबक शुरू करते हैं तो उसमें नए नए अल्फाज मौजूद होते हैं और नए अल्फाज अगर हमें समझ में नहीं आते तो क्या होता है, सबक का मज़ा नहीं आता है ना। समझ में ही नहीं आएगा तो सबक का मज़ा कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो उस सबक में मौजूद नए अल्फाज होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चल जाए और अच्छे से समझ में आ जाए सबक, है ना। अच्छा जी, हम अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या मौजूद है, सबक मौजूद है। और सबक कौन सा मौजूद है? हमारे पास बाब नंबर 4 मौजूद है। बाब नंबर 4 का हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है अनोखा ख्याल। जी अनोखा ख्याल, ये तो अपने नाम से ही लग रहा है कि बड़े मज़े का कोई सबक है ना। तो इसका मतलब है कि हम अब जल्दी जल्दी से इसके नए अल्फाज सीख लें, इनको समझने की कोशिश करें, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीख लें ताकि जब हम ये सबक शुरू करेंगे तो हमें सबक, इसकी कहानी अच्छे से समझ में आ जाए, है ना भाई। चलें जी, पहला इसमें जो जुमला है, नहीं जुमला तो नहीं सुनना हम लोगों ने, पहले हमने क्या करना होता है, पहले नए अल्फाज के बारे में सोचेंगे फिर जुमला बनाएंगे, है ना भाई। अब तो आपको पता चल गया है भाई, हम 3 सबक पढ़ चुके हैं अभी तक, है ना। चलें जी, हमारे पास मौजूद है पहला लफ्ज़। पहला लफ्ज़ मौजूद है यहाँ पर दोस्त। दोस्त 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 क्या होता है? ये तो बहुत आसान है ना। कुछ को नहीं पता होगा लेकिन कुछ को तो पता होगा। तो बताइए ज़रा, दोस्त किसे कहते हैं? असल में दोस्त कौन होता है? सिर्फ जो खेलने वाला होता है साथ में, जो आप साथ में जिसके साथ खेल रहे होते हैं, बस वही दोस्त होता है? क्या हम उसे दोस्त कह सकते हैं? दोस्त तो साथी होता है। और साथी कौन होता है? जो आपका ख्याल रखता है। जी, जो आपके दुख दर्द में काम आता है। असल में दोस्त वो होता है। हर कोई जो आपके साथ खेल रहा हो, आपसे बात कर रहा हो, आपसे मिल रहा हो, वो आपका दोस्त नहीं होता, है ना। दोस्त तो वो होता है जो आपका ख्याल रखे, जो आपके साथ कोई मुसीबत हो आपकी या कोई परेशानी हो उसमें आपका साथ दे। तो असल में दोस्त वो होता है ना। दोस्त मतलब साथी। चलें जी, अब मुझे बताइए कि इसके जुमले बनाते हैं। जुमले बनाएं, इसके बनाएं ना, हम भी बनाएं भाई। सोचें, सारा काम मैं ही करूं? नहीं ना, आप भी करें। बताइए कोई अच्छा सा, कोई कौन दोस्त है आपका? आपके दोस्त हैं ना। चलें फिर जुमला बनाते हैं। अहमद और अली अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अहमद और अली अच्छे दोस्त हैं। और जुमला क्या बन सकता है इसमें? अच्छे दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, है ना। यही करते हैं ना दोस्त। अच्छे दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तीसरा जुमला क्या हो सकता है भाई? अरहम के दोस्त का नाम आज़िर है। अरहम के दोस्त का नाम आज़िर है। चलें जी, हमारे पास ये 3 जुमले यहाँ लिखे हुए आ गए। अब आपने क्या करना है, इन 3 जुमलों में से कोई भी एक जुमला अपनी कॉपी पे लिख लेना है ना भाई। चाहे तो आप इनमें से कोई जुमला लिख लीजिए, चाहे अपनी पसंद से कोई भी जुमला बना लीजिए, ठीक है ना। आप इसमें से मौजूद नाम भी चेंज कर सकते हैं, हाँ अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं भाई। मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्त, कोई भी लफ्ज़ उसके मायने समझ में आ जाए तो जुमला आप खुद से भी बना सकते हैं, है ना भाई। चलें दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। उदास। उदास उदास क्या होता है? बहुत उदास हूँ। उदास मतलब गमगीन हो जाना। जी, वो कैफियत जिसमें उदासी हो, जब आपका मूड बहुत ऑफ हो, बहुत उदास से हो जाए, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा हो। हाँ, जब मम्मा डांटती हैं तो क्या हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं। इतनी जोर की डांट पड़ेगी तो उदासी तो आएगी ना भाई। जी, तो ये होता है उदासी की कैफियत। तो फिर इसका जुमला बनाते हैं। इसका जुमला क्या बनाते हैं भाई? हमारे पास यहाँ जुमले आते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे।
मारिया अपनी दोस्त के नाराज होने पर उदास हो गई। मारिया अपनी दोस्त के उदास होने पर नाराज हो गई। जी, जब कोई दोस्त नाराज हो जाता है तो उदास भी तो हो जाते हैं ना हम, कि हाँ वो क्यों नाराज हो गई, है ना भाई। जब मम्मा नाराज हो जाती है तो जब भी तो उदास हो जाते हैं कि वो मम्मा क्यों नाराज हो गई, है ना। अच्छा जी, सैर पर ना जाने का सुनकर बच्चे उदास हो गए। सैर पर ना जाने का सुनकर बच्चे उदास हो गए। जी, जब कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हो और जब ना जाए वहाँ पे तो क्या होता है, उदास हो जाते हैं ना आप लोग। जी, वही हुआ है बच्चों के साथ भी। चलें जी, तीसरा इसका जुमला है, मरियम का तोता उड़ गया तो वो उदास हो गई। मरियम का तोता उड़ गया तो वो उदास हो गई। चलिए जी, हमारे पास ये 3 जुमले मौजूद हैं। इन 3 जुमलों में से कोई भी एक जुमला आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है जी। अब हमारे पास है तीसरा, अजायब घर। अजायब घर, अजायब घर क्या होता है भाई? जी, जहाँ पे अनोखी चीज़ें होती हों, जहाँ आपको नई नई किस्म की चीज़ें मिलती हों जो आपने कभी नहीं देखी हों। वो चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ कदीम, बहुत पुरानी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी नहीं देखी हों, बहुत ही कम आपको सुनने में मिला हो, उसको आपने देखना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या होता होगा। अच्छा, जब कोई आपको कोई किस्सा सुनाता है, कोई पुराने ज़माने के बारे में कुछ चीज़ बता रहा होता है, तो फिर आपको ये होता है अच्छा ये चीज़ें कहाँ होती थी, ये कैसी दिखती थी। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो अजायब घर में संभाल के रखी जाती हैं। जी, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होती हैं लेकिन वो कदीम ज़माने की होती है, बहुत ही पुराने ज़माने की होती हैं। जी, लेकिन हमारे लिए वो एकदम से नई चीज़ हो जाती है कि भाई ये तो एकदम से नई चीज़ है, लेकिन उनका इस्तेमाल अब नहीं होता। वो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी, जिनका इस्तेमाल अब ख़त्म हो चुका है, जो आपको अब कहीं नहीं मिलती, है ना। उस चीज़ों को जब जिस जगह पे रखा जाता है वो होता है अजायब घर। चलिए इसका जुमला बनाते हैं, लाहौर का अजायब घर अच्छा है। लाहौर का अजायब घर अच्छा है। जी, हसन को अजायब घर देखने का बहुत शौक है। हसन को अजायब घर देखने का शौक है। बच्चे अजायब घर की सैर करके बहुत खुश हुए। बच्चे अजायब घर की सैर करके बहुत खुश हुए। अब ये 3 जुमले मौजूद हैं, इनमें से कोई भी एक जुमला कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है जी। बाग, बाग मतलब चमन, और चमन मतलब जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए हों, पौधे लगे हुए हों, दरख्त लगे हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? बाग कहते हैं। वेरी गुड। तो इसका जुमला तो आप आराम से बना सकते हैं, जल्दी से बनाइए फिर। जी, क्या होगा? बाग़े जिना बहुत खूबसूरत है। बाग़े जिना बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा बाग में बहुत से फूल खिले हैं। बाग में बहुत से फूल खिले हैं। बच्चे बाग की घास पर खेल रहे हैं। बच्चे बाग की घास पर खेल रहे हैं। अब आपने इन तीनों में से कोई भी एक जुमला बना लेना है। अच्छा, इसके बाद है लड़ाई। लड़ाई मतलब झगड़ा। जी, एक दूसरे को बुरा भला कहने पर, मारने पर क्या होता है, एक दूसरे में झगड़ा हो जाता है ना। कोई भी बुरी बात होती है फिर हम क्या करते हैं, धूम धूम मारना शुरू कर देते हैं, झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन झगड़ा करना बहुत बुरी बात होती है ना। एक बंदे को सोच समझ के बात करनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपको कोई बात किसी की बुरी भी लग रही है तो झगड़ा करने से बेहतर है कि उसे माफ़ कर दें, है ना। अच्छा जी, झगड़ा के हम कौन से जुमले बना सकते हैं? अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते हैं। लड़ाई करना बुरी बात है। जी, लड़ाई करना बुरी बात है। और उसके बाद क्या है? लड़ाई करने से सबका नुकसान होता है। जी, किसी एक का नुकसान नहीं होता, लड़ाई करने से सबका नुकसान होता है। कोई भी एक जुमला आपने से इनमें से अपनी कॉपी में उतार लीजिए, है ना भाई। चलें, अब आखिरी है दुकान। दुकान क्या होती है? दुकान जाते हैं आप, क्या लेने जाते हैं? सौदा। जी, जहाँ पे सौदा बेचा जाता है, जहाँ बहुत से काम की चीज़ें रखी हुई होती है, खाने पीने की चीज़ें रखी हुई होती हैं, आप जहाँ जाके चीज़ें ख़रीदते हैं, है ना। अपने काम की जो आपको ज़रूरत होती है वो चीज़ें ख़रीदते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम दुकान कहते हैं। तो अहमद अपने बाबा के साथ दुकान जाता है। ये जुमला भी बन सकता है, अहमद अपने बाबा के साथ दुकान जाता है। दुकान में बहुत से खिलौने होते हैं। जी, मुझे पता है सबसे ज़्यादा आप कहाँ जाते हैं? खिलौनों की दुकान पे। जी, दुकान। अच्छा, इसके बाद बच्चों ने दुकान से टॉफ़ियाँ ख़रीदी।
बच्चों ने दुकान से टॉफ़ियाँ खरीदी। कम कम टॉफ़ियाँ ख़रीदा करें, ज़्यादा नहीं, है ना। चलें जी, इसका मतलब ये कि हमारे पास 3 जुमले इसके भी आ गए। इनमें से भी आपने कोई एक जुमला अपनी कॉपी पे लिखना है। चलिए जी, अब हमारे पास इस पूरे चैप्टर में मौजूद जो नए नए अल्फाज थे वो हमने आपसे डिस्कस किए, आपको बताए, आपको समझाए, समझ में आ गए ना जी। अब आप और अच्छे से समझेंगे कैसे, जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे। जी, आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सारे नए अल्फाज अच्छे से समझ में आ जाए, उनके जुमले अच्छे से समझ में आ जाए, उनको कॉपी पे लिखें। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उनको बताइए कि आज हमने अपने नए सबक के में से नए अल्फाज सीखे, तो उनको जुमले बनाए दें और अपने काम की पिक्चर आप उनको भेज दीजिएगा। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।